आजकल के बदलते हुए इस आधुनिक युग में मॉडर्न जो टाइम है, मॉडर्न इवोल्यूशन के चलते जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस टेक्नोलॉजीज के इंगेजमेंट के साथ साथ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। जी हाँ, कई बार लॉस ऑफ लाइफ तक हमें झेलना पड़ता है केवल मिस इन्फॉर्मेशन के चलते, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक्चुअल में कोई लॉजिक लगती ही नहीं है। इसके चलते कई बार हमें अपनी कीमती जीवन भी गंवाना पड़ता है। आजकल हम जो कम से कम चीज़ में जो सुख मिलता है, आज हम चाहते हैं कि किसी एक ऐसी चीज़ को हम यूज़ करें जिसके चलते वो छोटा सा हैप्पीनेस, जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस है, कैसे हम एक चीज़ करें जिसके चलते वही सुख जो है वो 10x हो जाए, 10 गुना हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। इसी के चलते हम अपना दिमाग लगाते हैं, न जाने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और कैसी कैसी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट एनी किसी से उस चीज़ को एक्सप्लोर किए हुए, अच्छे से एक्सप्लोर किए हुए, विदाउट एनी किसी की गाइडेंस और ऑब्जर्वेशन के उस चीज़ को सीधा कर बैठते हैं। रिसेंटली अभी एक घटना हुई है, एक ऐसा इंसिडेंट सामने आ रहा है जो कि मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर एक नौजवान युवक जो है अपनी नई प्रेमिका के साथ दोनों मिलते हैं, और जैसा कि आजकल के प्रेम में होता है, दोनों अपना एक जगह रूम बुक करते हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए, वो जाते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत पहले से ही ख्वाब सजाए हुए होता है, ना जाने क्या क्या चीज़ें उसके मन में घूम रही थी कि अच्छा परफॉर्म करना है, ये है वो है। उसके चलते उसने एक दवाई, एक मेडिसिन ली जो कि हम जानते हैं वाइग्रा। उसने वो मेडिसिन ली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस, विदाउट एनी डॉक्टर्स रिकमेंडेशन उसने वो लिया। और उसके बाद वो जाते हैं और वो जिस लिए वहाँ जाते हैं वो तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो युवक महसूस करता है कि उसके अंदर उसका हार्ट, जो हृदय है, उसका जो दिल है, उसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम फील हो रहा है या पेन सा फील होने लगा है। जब वो पेन रुकता नहीं है, वो कम नहीं होता, उसके बाद वो जाता है और हॉस्पिटल में जा कर के अपने आप को दिखाता है। लेकिन जब तक वो पहुंचता है, जब तक ये सारी चीज़ें और उसमें विस्तार आता है, जब तक डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं, और कुछ समय बाद वो व्यक्ति अपना जीवन इस मिस इन्फॉर्मेशन के चलते गंवा देता है। उस व्यक्ति की मौत का कारण एक सिर्फ ये मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसे उसने बिना किसी गाइडेंस के, विदाउट किसी डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशंस के, गाइडेंस के, रिकमेंडेशन के उसने किया, जिसके चलते उसको अपना पूरा जीवन गंवाना पड़ा। क्या मित्रों, ये वो चीज़ है? क्या ऐसी ये वो चीज़ है जिसके चलते हमें वो स्टेप्स लेने चाहिए जिसके चक्कर में हमारा लाइफ तक जा सके? क्या ये जो फिजिकल इंटीमेसी से मिलने वाला जो सुख है, क्या वो इतना ज़्यादा, इतना महत्वपूर्ण है कि हम जीवन के और मिलने वाले, जीवन से मिलने वाले और अन्य जितने भी सुख हैं वो सब छोड़ दें? क्या इस सुख, जो कि प्रकृति ने बहुत ही सहज सुख इस चीज़ में रखा है, जो कि सृष्टि को सर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्या ये सुख इतना बड़ा है कि जिसके चलते हमें वो स्टेप करना पड़ रहा है कि हम अपनी बुद्धि को लड़ा के सोच रहे हैं कि हम कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज़ कर लें, या फिर एक नई तरीके से उसमें इंटरप्रिटेट कर लें कि जिसके चलते वही चीज़ 10x लेवल पर होने लगे? क्या हम कोई भी मेडिसिन के चलते या फिर इंफॉर्मेशंस, टेक्नोलॉजीज के चलते वो कर सकते हैं जो प्रकृति के नियम के बिल्कुल टोटली अगेंस्ट में है? न जाने क्यों। और ऐसी घटना एक नहीं, बार बार ये घटनाएं हमारे सामने आती हैं, और इस घटना को इतनी क्लियरली कहीं पर कोट नहीं किया जाता, इसके ऊपर बात नहीं की जाती है। हमारे परिवार में अक्सर, भले ही नौजवान युवक क्यों ना हो, हमारे बच्चे क्यों ना हो, ये चीज़ें जिससे वो भी शायद कहीं ना कहीं गुजर सकते हैं इस चीज़ से, इस तरीके से जो गलत चीज़ है वो भी इस चीज़ से गुजर सकते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम अपने बच्चों से या फिर अपने फैमिली में इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं करते, क्योंकि कुछ सदाचार
जो हमारी मोरालिटीज़ हैं उसके चलते हम ये जो आजकल जो चल रहा है सोसाइटी में, जो बच्चों की जो जनरेशन्स में चल रहा है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस, जो मिस इन्फॉर्मेशंस है, हम इन तक पहुंचते ही नहीं। और जब नहीं पहुंचते और बच्चे एक ऐसा स्टेप ले लेते हैं तो बाद में हमें जब तक रियलाइज़ होता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या ये वो इतना ज़रूरी सुख है जिसके चलते हम इतना गलत स्टेप ले लें? किसने हमें ये रिकमेंड करा है कि जो ये चीज़ है इसको करने से बिल्कुल कुछ वो चीज़ हो जाएगा? ये मेडिसिन्स, जितनी भी हम ये मेडिसिन्स लेते हैं, जो वाइग्रा है, ये विदाउट एनी, कोई भी मेडिसिन विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी डॉक्टर्स रिकमेंडेशन नहीं लेनी चाहिए। वाइग्रा जो कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करने के बाद, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद उसको देखते हैं क्या ये आपके लिए सही होगा या फिर नहीं। आपके बीपी को, आपके हार्ट हेल्थ को, ओवरऑल सारी चीज़ चेकअप करने के बाद अपनी तरफ से एक सर्टेन अमाउंट में वो चीज़ें रेकमेंड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत नेसेसरली इम्पॉर्टेंट हो तब। लेकिन हम न जाने किस चीज़ की और कितना बड़ा सुख पाने के चक्कर में ये चीज़ कर बैठते हैं जो कि बहुत अननेचुरल साउंड करता है, और वो अननेचुरल चीज़ करने लगते हैं जिसमें हमारा पूरा जीवन खत्म हो सकता है। तो ये एक संदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है हम सभी लोगों के लिए कि अगर हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे, बहुत बहुत ईजीली लेंगे, तो हो सकता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा, धीरे धीरे गंभीर चर्चा का विषय बने। तो इसीलिए इस चीज़ पे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और सही जो गाइडेंस है, जो सही इन्फॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उसको लिए बिना ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें।